हेलो फ्रेंड्स। आपका अपनी रेखा नारायण वुमेन इन बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी बॉय की। न्यू बॉर्न बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट है उसको किस तरीके से खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं जो नए माता पिता बनते हैं या जिनका बेबी बॉय अभी हुआ है। तो जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं या बड़े बुजुर्ग जिनके साथ रहते हैं तो उनको तो आसानी से कई बार पता चल जाता है। जो लोग बाहर हैं, सर्विस कर रहे हैं या जिनकी फैमिली में बड़े बुजुर्ग दूर रह रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आज मेरे एक यूट्यूब फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी तरह से ये वीडियो पसंद आएगा और हेल्प करेगा। तो आज हम उसी के विषय में एक छोटी सी चर्चा लेकर आए हैं। और इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज मेरी थोड़ी सी ठंड लगी हुई है, आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है, तो उसके लिए थोड़ा हम मैनेज कर लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बेबी बॉय जो होता है तो उसके प्राइवेट एरिया को खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं प्राइवेट पार्ट को सोचते हैं कि चलो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये सोचना थोड़ा सा गलत हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं समय के अनुसार खुल जाएगा, लेकिन नहीं। जब बच्चा पैदा हुआ हो, जब आप उसकी मसाज करें, जब उसको जो है स्नान कराएं यानी कि नहलाएं, उसी समय आपको ये काम कर देना चाहिए शुरू। इसके लिए मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ और उन टिप्स के जरिए आप बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को इजीली खोल सकते हैं। तो उसके लिए जब भी आप बच्चे की मसाज करें तो उस समय बच्चे का जो पेनिस होता है यानी प्राइवेट पार्ट जो होता है उसके हल्का सा जो ऊपर बिल्कुल टॉप का जो एरिया है उस पे 2 से 3 बूंद जिस भी तेल की आप मालिश कर रहे हैं उसको डालें, बहुत इजीली, बहुत सॉफ्टली। और फिर उसको हल्का सा ऊपर नीचे हल्का करें। एकदम आपको पीछे की साइड जो स्किन है उसको नहीं करना है। क्योंकि जब हम हार्डली किसी चीज़ को करते हैं, एकदम तेज से बच्चे के साथ करते हैं और पूरा जोर लगा कर करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको ध्यान देना है उस चीज़ पर। क्योंकि अगर आप बहुत हार्डली करते हैं तो बच्चे की स्किन जो है वो जो रैशेस हो जाएंगे उसमें वो रेडिश हो जाएगी, साथ ही साथ वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, ताकि उससे बच्चे को बहुत जो है पेन होगा। तो वो अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो दूसरा काम है बच्चे को नहलाते हुए करना है, उसको आप अकेले नहीं कर सकते, किसी और की हेल्प आपको लेनी होगी। कि जब आप बच्चे को नहलाएं तो आपके पास कोई और बैठा हो। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्यों, और बिल्कुल जो है नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का गुनगुना चलेगा। उसको सबसे पहले अपने हाथ पर आप टेस्ट करके देखेंगे कि पानी कहीं गर्म तो नहीं है। फिर उसके बच्चे के प्राइवेट एरिया पर हमें डालना है। अब डालना कैसे है, 2 से 3 मग्गे आप भर के रख लीजिए और लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंचाई से बिल्कुल पतली सी धार, ज़्यादा तेज वाली धार नहीं, पतली सी धार बच्चे के जो है प्राइवेट पार्ट पर आप डालेंगे। उसको हल्का सा इस तरीके से करते जाएंगे। जो दूसरा है आपके साथ बैठे हुए हैं उनसे कहें कि धीरे धीरे करके इस पे पानी डालते रहें और उसको इस तरीके से आपने को करना है, बहुत स्लोली, धीरे धीरे करके। 1 से जो है 1.5 महीने के अंदर प्राइवेट पार्ट जो है खुलना शुरू हो जाएगा। साथ में जो होता है कि जब बच्चा पॉटी करता है तो उस समय भी आपको बिल्कुल पूरे एरिया का जो है साफ एरिया का सफाई का ध्यान रखना है। चाहे तो आप कॉटन से साफ करें, चाहे तो जो गीले वाले वाइप्स आते हैं उनसे साफ करें। क्योंकि बार बार पानी धोना, इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप बार बार पानी से ना धोएं और बच्चे को इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो आप उसको साफ कीजिए। और जो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर वाइट वाइट सा आने लगता है तो आप उसको कॉटन या वाइप से साफ करते रहें। और लगभग 1 से 1.5 महीने तक आप इस प्रक्रिया को करेंगे। आप रोज नहीं नहलाएं इस समय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। आप मालिश डेली कीजिए। जो काम आप मालिश में करना है आपको वो कीजिए। और जो आप डेली
नहलाने का काम है उसको आप गैप देके भी नहला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों काम आपको करने हैं और बच्चे का जो है प्राइवेट पार्ट बहुत इजीली 1 से 1.5 महीने के बीच में इजीली खुल जाएगा। इसके अलावा कई जो मदर्स ऐसी होती हैं जिनको पता नहीं होता, उन्होंने जो है प्राइवेट पार्ट को खोला नहीं होता, तो 2 से 2.5 साल तक वेट भी कर लेते हैं कई लोग, या बड़े होने तक। तो उसमें समस्या क्या आ जाती है कि जब भी बच्चा सुसु करने जाता है तो बच्चे को बहुत पेन होता है और बहुत दिक्कत होती है, तो बच्चा सुसु नहीं करता, सुसु को रोक के रखता है। तो जब बच्चा ये काम करता है तो उसको किडनी पे असर आता है। तो आप ध्यान दें, अगर आपने बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है नहीं खुला है तो आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट कीजिए कि अपनी समस्या बताइए, तो आपको डॉक्टर जो है अच्छी सलाह देंगे। तो ये काम आप कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनका 1 से 1.5 महीने के बीच में प्राइवेट पार्ट खुल जाए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक एक चीज़ बताने की, स्टेप बाय स्टेप। तो आप उस काम को कीजिए और जब भी आप नहलाएं, नहलाने के बाद हल्का सा कोई मॉइस्चराइज़र या तेल जो भी आपके पास हो आप उसको लगा दीजिए हल्का सा। और बिल्कुल भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्राइवेट पार्ट है वो ना तो सूजन आए उसमें और ना ही वो रेडिश हो। हल्का सा भी आपको लगे, लगे कि कोई दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वैसे अगर आप सॉफ्टली हैंडों से करते हैं तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने भी अपने बच्चों के साथ ये काम किया है और पूरी तरह से सेफ है ये। पर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है कि कुछ दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आप कोई बच्चों के विषय में या महिलाओं के विषय में स्वास्थ्य संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जिन भी मेरी व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया था मुझसे कि उनका 6 महीने का बच्चा है तो उसके प्राइवेट पार्ट को कैसे खोले, तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।